अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग एक सवाल पूछते हैं कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं कि क्या उनको इंसुलिन का लेवल जो है वो चेक करवाना चाहिए या नहीं। मैं शुगर के लेवल के चेक करवाने की बात नहीं कर रहा, मैं इंसुलिन के लेवल के चेक करवाने की बात कर रहा हूँ। अगर आप ख़ुद शुगर के मरीज़ हैं या आपके घर में शुगर का कोई मरीज़ है तो आप लोगों ने देखा होगा कि या तो आप इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बावजूद शुगर नीचे नहीं आ रही, या पहले आप दवाइयाँ इस्तेमाल करते थे, फिर आप इंसुलिन पे मुंतकिल किए गए, फिर उसकी डोजेस को बढ़ाना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद जो है ब्लड शुगर का कंट्रोल बेहतर नहीं हो रहा होता। तो फिर आपको थोड़ा शक पड़ता है या आपका डॉक्टर भी कहता है कि आपकी जो इंसुलिन है वो शायद काम नहीं कर रही। तो ऐसी सूरतों में बहुत ज़रूरी है कि आप इंसुलिन का ब्लड का लेवल चेक करवा लें। एक ब्लड का टेस्ट है, कोई बड़ी एक चीज़ नहीं है। अगर आपने नाश्ता नहीं किया हुआ, आपने खाना यानी सुबह नाश्ता नहीं किया, खाना नहीं खाया और आप जाके फास्टिंग में अपना इंसुलिन का ब्लड लेवल चेक करवाते हैं तो उसको आना चाहिए 25 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से कम। और अगर आपको आधा घंटा हुआ है, आपने कोई ऐसा नाश्ता किया है जो ग्लूकोज से भरपूर है, तो उस वक्त आना चाहिए 30 से लेके 230 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। और अगर आपको 1 घंटा हुआ है उस ग्लूकोज से भरे हुए नाश्ते को लिए हुए, तो आपका जो लेवल आना चाहिए वो 18 से 276 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। यानी जब आप ऐसी कोई चीज़ लेते हैं तो उसके 1 घंटे के बाद इसका लेवल सबसे ज़्यादा ऊपर जाता है। फिर अगर आपको 2 घंटे गुजर चुके हैं ग्लूकोज से भरपूर कोई नाश्ता किए हुए, तो आपका जो लेवल है इंसुलिन का वो 16 से 166 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होना चाहिए, यानी कम हो गया। और 3 घंटे के बाद वो उसी लेवल पे आ जाना चाहिए जितना आपका फास्टिंग में था। तो अगर आप इंसुलिन का लेवल चेक करवाते हैं और आपको वो नॉर्मल से कहीं ऊपर मिलता है और इसके बावजूद आपकी जो शुगर है वो बेहतर नहीं हो रही, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको इंसुलिन की रेजिस्टेंस है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप शुगर के मरीज़ हैं तो इंसुलिन के रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता चलेगा कि इंसुलिन के ब्लड के लेवल से, बल्कि वो लोग जो प्री डायबिटीज़ का शिकार हैं, अक्सर वीडियो में मैं जिक्र करता हूँ कि जो प्री डायबिटीज़ है उस सूरत हाल को कहते हैं कि जब आपका ब्लड का जो ग्लूकोज का लेवल है वो बहुत सुपर नॉर्मल भी ना हो। सुपर नॉर्मल किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पे अगर आप अपना 3 महीने का हीमोग्लोबिन का जो ग्लूकोज वाला टेस्ट करवाते हैं, अगर वो आपका 5.7 से बड़ा हुआ है लेकिन 6.4 के दरमियान हो, तो इसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं। क्योंकि वो लोग, किसी का 5.3 आता है तो इसका मतलब है बेहतरीन काम चल रहा है। वो जब भी कोई चीज़ खाते हैं उसमें अगर मीठा भी होता है तो लबलबा से इंसुलिन निकलती है, वो काम करती है, ग्लूकोज को सेल में भेजती है, ग्लूकोज इस्तेमाल में आ जाता है। इसका मतलब है इंसुलिन इज़ वर्किंग, इंसुलिन काम कर रही है, इंसुलिन सेंसिटिव है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर आपका प्री डायबिटीज़ में ही आप आते हैं तो और आपका जो HbA1c का लेवल है वो फॉल करता है एक ऐसी कैटेगरी में कि जहाँ पे आपको इंसुलिन, अभी आपको शुगर नहीं हुई लेकिन नॉर्मल भी नहीं है। इसी तरह से फिर अगर नाश्ते के बगैर जो चेक करवाते हैं, अगर उनका शुगर का जो लेवल है वो 100 से लेके 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान है, तो तब भी आप प्री डायबिटीज़ हैं। और 2 घंटे के बाद जो आप चेक करवाते हैं, अगर वो 140 से 180 या 200 के दरमियान है, तो तब भी प्री डायबिटीज़। क्यों ज़रूरी है प्री डायबिटीज़ के मरीज़ भी कुछ एहतियात करें कि वो इसको वापस लेके जाएं, रिवर्स करें नॉर्मल की तरफ? क्योंकि देखा ये गया है कि वो वक़्त जब इंसान तशख़ीस होती है कि आपको शुगर है, यानी 200 से ऊपर आ गई 2 घंटे के बाद, नाश्ता नहीं किया हुआ, अगर शुगर आती है 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा और HbA1c जो है वो 6.4% से ज़्यादा आ जाता है, तो उस वक़्त तक देर हो चुकी होती है। उस वक्त तक आपकी खून की नालियों में काफ़ी तब्दीलियां आ चुकी होती हैं, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर सोजिश और इस तरह के मसाइल जन्म ले चुके होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि प्री डायबिटीज़ का अगर आप शिकार हैं तो उसको रिवर्स करें। और इंसुलिन के लेवल को जानना क्यों ज़रूरी है? फ़र्ज़ करें आप प्री डायबिटीज़ में, आपने ब्लड का इंसुलिन का लेवल चेक करवाया, जो नॉर्मल मैंने आपको वैल्यूज़ दिखाई थी ये दोबारा आप देख रहे हैं, अगर ये इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है चाहे आप प्री डायबिटीज़ में लेकिन आपकी इंसुलिन मौजूद होने के बावजूद काम नहीं कर पा रही, क्योंकि
ये जहन में रखें कि जो HbA1c है, एक मिसाल दे रहा हूँ, कि उसमें जो तब्दीली आती है वो कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं होती, और आपको होता है कि नहीं, अगर मेरी पहले 5.5 थी तो अब ज़्यादा से ज़्यादा 5.7 हुई है, लेकिन उस वक्त तक अगर आप ब्लड का इंसुलिन का लेवल चेक करवाएंगे तो उसमें आपको बड़ी नुमायां तौर पे एक तब्दीली नज़र आती है कि वो ऊपर जा रहा होता है। उससे आपको अंदाज़ा होता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपकी इंसुलिन मौजूद है लेकिन आगे काम नहीं कर पा रही। तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बुनियादी तब्दीलियाँ लाते हैं जिससे आप इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करते हैं, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स को ये पता चल जाए कि उसका इंसुलिन का लेवल है खून के अंदर, लेकिन इसके बावजूद वो प्री डायबिटीज़ में है, हालांकि उसको नहीं होना चाहिए था, तो अगर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो वो क्या करेगा नेक्स्ट टाइम? अगर उसको चावल खाने भी हैं तो आलू निकाल देगा। बहुत सारी दफ़ा आपने ये देखा होगा कि आप चावल खाते हैं तो उसमें आलू भी आप डले होते हैं। तो अब देखें, आलू क्या है? एक स्टार्च है, एक नशाश्ता है जो बहुत ज़्यादा एक आपकी शुगर के कंट्रोल को ख़राब करता है। अगरचे शुगर, ये जो चावल है ये भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन आप उसकी क्वांटिटी को कम कर देंगे। इसी तरह से बहुत सारे लोग जिनको हम कहते हैं कि आप फल खा लिया करें, आपको फ़ायदा होगा, तो उनको पता होगा कि फल हो या जूस हो, उसके अंदर फ्रक्टोज़ है। अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे फ्रक्टोज़ वाली चीज़, जूस बहुत ज़्यादा पिएंगे, अपने आप को आदी बना लेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके जिगर में जाएगी ये फ्रक्टोज़ और वहाँ पे आपको फैटी लीवर होगा। और फैटी लीवर यानी जिगर के अंदर जो चिकनाई इकट्ठी होती है, एक बहुत बड़ी वजह होती है इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बढ़ाने की। तो फिर वो जो शख्स है जिसको ये एक दफ़ा पता चल गया कि इंसुलिन मौजूद है लेकिन वो प्री डायबिटीज़ में है, तो वो फ्रक्टोज़ को कम करेगा। आप फल खा सकते हैं, उसके अंदर फाइबर होता है, लेकिन जाहिर है कि अगर कोई मैंगोज़ बहुत ज़्यादा खाता है या कोई बहुत मीठे फल खाता है तो उनको हम कहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि फलों के अंदर फ्रक्टोज़ जो होता है वो भी फिर जाहिर है कि बहुत ज़्यादा तादाद में होगा तो मसला बनाएगा। इसी तरह से प्रोसेस्ड फूड जो आजकल सबसे बड़ा मसला बना हुआ है हम लोगों को भी, कि हम मरीज़ों को बार बार एक बात समझाते हैं कि जो प्रोसेस्ड फूड है वो बहुत ज़्यादा मत खाएं, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड के अंदर वो तमाम सलाहियतें होती हैं जो आपकी शुगर के कंट्रोल को ख़राब करती है, इंसुलिन के रेजिस्टेंस को बढ़ाती है, आपके खून की नालियों में इन्फ्लेमेशन को कम बढ़ाती है। तो प्रोसेस्ड फूड को कम करें, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड अक्सर वो होते हैं जो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, क्योंकि फाइबर इनमें होता नहीं है, जिसकी वजह से ये जब आप खा रहे होते हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट आपको इस तरह करके मिक्स दिए होते हैं कि आप समझते हैं कि आप प्रोटीन और फैट ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन किसी न किसी हालत में आपको वो इतनी कार्बोहाइड्रेट मिल जाती है कि फाइबर ना होने की वजह से फिर वो ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से आपको शुगर का कंट्रोल ख़राब होता है और आपको इंसुलिन की रेजिस्टेंस की तरफ ये चीज़ें लेके जाती हैं। तो एक तो आपने अपनी बैलेंस जो डाइट है, जिसमें सबसे बड़ा रोल है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, प्रोटीन और अच्छे वाली फैट्स जो हैं उनका इस्तेमाल करें। इसी तरह से जो ऑयल्स होते हैं, अक्सर हम कहते हैं कि आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, एवोकाडो आप इस्तेमाल करें, लेकिन जो ये बाकी जो ऑयल्स हैं अक्सरियत उनकी ये प्रोसेस्ड होते हैं, तो ये भी आपके खून की नालियों में इन्फ्लेमेशन को जन्म देते हैं, आपके शुगर के कंट्रोल को भी ख़राब करते हैं, आपकी खून की नालियों की सेहत को ख़राब करते हैं और आपको मोटापा और इन चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं। तो उसके बाद फिर आता है मोटापा का अगर जिक्र किया है कि वो लोग जो अपना वज़न कम कर लें, नॉर्मल वज़न के करीब रखें, ओबेसिटी से छुटकारा पा लें, क्योंकि ओबेसिटी का मतलब यही होता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अगर आपको ओबेसिटी है, आप थोड़ा सा डाइटिंग की तरफ जाते हैं, अपनी खुराक को कम कर देते हैं, तो आपकी पड़ी हुई जो फैट्स होती हैं वो इस्तेमाल में आ जाएंगी। जब वो आ जाएंगी तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब भी आप खाने वाली चीज़ कोई लेते हैं तो गौर से किया करें कि उनके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का क्या रेशो है। जिस खानों के अंदर ओमेगा 6 की रेशो ज़्यादा होगी, ओमेगा 3 की कम होगी, तो वो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा करते हैं। लेकिन वो खाने जो ओमेगा 3 जिनके अंदर ज़्यादा होता है, ओमेगा 6 कम होता है, रेशो के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो वो आपकी खून की नालियों के लिए और आपके पूरे जिस्म के लिए और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए वो अच्छे खाने होते हैं। एक्सरसाइज आपकी रूटीन का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो जिस्म में कार्टिसोल को पैदा करती है और कार्टिसोल आपकी ग्लूकोज को नीचे नहीं आने देता। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ना सिर्फ ये कि खून की सर्कुलेशन बेहतर होती है, आपका मोटापा कम करने में मदद मिलती है, आप एनर्जी को इस्तेमाल में लाते हैं, बल्कि जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो कम होते हैं। तो जब स्ट्रेस हार्मोन कम होंगे तो आपका ग्लूकोज का कंट्रोल बेहतर होगा। एक्सरसाइज की वजह से आपको नींद अच्छी आती है और एक पुरसुकून नींद जो है वो भी स्ट्रेस को कम करती है और एक पुरसुकून जो नींद है वो आपके ग्लूकोज के कंट्रोल को बहुत बेहतर कर देती है। तो चाहे तो वो लोग जो शुगर के मरीज़ हों और इंसुलिन पे हैं या इंसुलिन की तरफ जाने का ख़तरा है, तो वो लोग भी, और वो जो प्री डायबिटीज़ में हैं, तो अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद वो खून के अंदर इंसुलिन का लेवल चेक करवाएं और उसके हिसाब से फिर खुद ही सोचें कि इंसुलिन अगर ज़्यादा है और ग्लूकोज या खून के अंदर जो शुगर है वो भी ज़्यादा है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे आप चले गए हैं, जो ख़तरनाक चीज़ है।
फिर आपने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, उसमें आप थोड़ी तब्दीलियाँ लाएंगे। क्योंकि देखें जो प्रोसेस फूड आप खाते हैं तो वो प्रोसेस फूड आपकी जो आंतों के अंदर बुरे वाले जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको ऊपर लेके जाता है। जितने ज़्यादा ये बुरे वाले बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे उतना आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन होगी, जितनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी उतना ज़्यादा इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। तो अगर आपका अच्छा फूड चॉइसेस है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां आप खाते हैं, फल आप खाते हैं, अच्छे वाली प्रोटीन और फैट्स आप खाते हैं और हर वक्त आप मीठी चीज़ों के पीछे नहीं भागते, तो इससे आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। उस सूरत में क्या होगा कि जो इंसुलिन मौजूद भी होगी वो काम करेगी और आपके खून के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगी। आप देखेंगे आपकी फैमिली में, आपकी मोहल्ले में वो लोग जिनको शुगर थी और उसका कंट्रोल उन्होंने बेहतर नहीं रखा, तो आप खुद सोचें ऑनेस्टली, ईमानदारी से, कि उनकी ज़िंदगी में कितने मसाइल थे। उसके मुकाबले में वो लोग जिनको या तो शुगर का मसला था नहीं या उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को तब्दील करके शुगर के कंट्रोल को बेहतर कर लिया, तो आपको नुमायां तब्दीली नज़र आएगी उनकी ज़िंदगी के अंदर, उनकी सेहत के अंदर, उनका पूरा जो उन्होंने लाइफ गुजारी है उसके अंदर। तो इसलिए इस चीज़ को ज़रूर सोचें। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश महफूज रखे।